नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित पुस्तक श्रृंखला का भाग 28, जिसका नाम है पथराव का झमेला सदा के लिए शांत हो गया, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। अपर सर्कुलर रोड पर स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज निवास से निकट ही था। वहाँ दोपहर के 11 बजे से 5 बजे तक अध्यापन होता था। डॉक्टर S.K. मलिक इस महाविद्यालय के प्राचार्य थे। वे MSMD एडिनबरा थे। पाश्चात्य देशों में अनेक वर्षों तक सफल चिकित्सक रहने के उपरांत भी वे वृत्ति एवं बर्ताव में पूर्णतः भारतीय थे। वे महाविद्यालय में केवल पढ़ाई के घंटे में अंग्रेजी बोलते थे। शेष सभी समय उनका आग्रह मातृभाषा में व्यवहार करने का था। दूसरे अध्यापक भी इसी वृत्ति और स्तर के थे। उनके व्यवहार की केशवराव के ऊपर इतनी छाप थी कि आगे जब कोई साधारण घरेलू व्यवहार में अंग्रेजी का छौंक बघारने लगता तो वे अपने इन गुरुओं का उदाहरण स्वाभिमान उसके सम्मुख रखकर उसकी गलती उसे समझा देते थे। इस महाविद्यालय में पढ़ते पढ़ते केशवराव के विभिन्न प्रांतों के विद्यार्थियों से मित्रता कर ली। अब महाविद्यालय से वापस आने के बाद अपने कमरे पर वे थोड़ी ही देर ठहरते थे। नेबूतला गली में पंजाबी विद्यार्थियों ने एक वसति गृह बना रखा था। उस वसति गृह के सरदार निरंजन सिंह तथा श्री शिवदत्त जी पाराशर से उनकी बड़ी घनिष्ठता थी। वे दोनों ही केशवराव के सहपाठी थे तथा निर्भयता और खिलाड़ी मनोवृत्ति के समान धर्मी थे। केशवराव ने पंजाबी वसति गृह में पैर रखा कि किसी के हाथ से किताब छीनकर एक ओर पटक देते तो किसी की बत्ती बुझा देते। यह धींगा मस्ती प्रायशः चलती रहती थी तथा यह सब देखने के लिए सारा वसति गृह वहाँ इकट्ठा हो जाता था। उनकी बोलचाल में ऐसी मिठास थी कि इतना ऊधम होने पर भी कभी किसी को उनका वहाँ आना खला नहीं। डॉक्टर पराशर के कथनानुसार केशवराव को वहाँ के मित्र अनेक बार पंजाबी मिठाई देते थे तथा वे बदले में उन्हें महाराष्ट्र का श्रीखंड खिलाते थे। इन दिनों केशवराव के स्वभाव में अपनी कुल परंपरा के अनुसार गर्मी की मात्रा भी कुछ कम नहीं थी, किंतु क्रोधाग्नि के भड़कने का प्रसंग किंचित ही आता था। पंजाबी निवास गृह में निरंजन सिंह स्नान के बाद 2 मंजिले पर खिड़की के सामने बैठकर अपने बाल सुखाते थे तथा ऊंची आवाज से जपजी साहब का पाठ करते थे। यह खिड़की एक बंगाली कुटुंब के आंगन की ओर खुलती थी। उन्हें यह घनघनाहट अच्छी नहीं लगती थी, अतः उन्होंने खिड़की बंद करने को कहा, परंतु निरंजन सिंह ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब निरंजन सिंह नीचे स्नान घर में नहा रहे थे, बाहर से कोई सज्जन सीढ़ी लगाकर खिड़की बंद करने को चढ़ने लगे। इसी बात का पता लगते ही निरंजन सिंह दौड़ते हुए आए तथा फटाक से सीढ़ी को धकेल दिया। सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति दूसरी ओर आंगन में गिरकर लहूलुहान हो गया। वह संतप्त होकर चिल्लाने लगा, कायदे से मैं खिड़की बंद करके ही रहूंगा। परंतु उसका वाक्य पूरा होने के पहले ही निरंजन सिंह खिड़की में से गरज उठे, जा जा, मैं कायदा वायदा कुछ नहीं जानता। इस झगड़े के बाद पुलिस में रिपोर्ट की गई। इस पर वसति गृह में अक्सर आने वाले बंगाल के प्रसिद्ध नेता श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती को केशवराव के बीच में डालकर मामला रफा दफा करवा दिया, पर झगड़ा शांत नहीं हुआ। पंजाबी विद्यार्थियों को वहां से सदैव के लिए हटा देने की योजना बनाकर उस गली के लोगों ने अंधेरे में उनके निवास पर पत्थर फेंकना प्रारंभ कर दिया। बहुत कुछ ध्यान रखने पर भी यह पता नहीं चलता था कि ढेलेबाजी किधर से हो रही है। एक दिन शाम के समय केशवराव वहां आए। उसी समय योगायोग से पत्थर चलने शुरू हो गए। इस झगड़े का आज अंतिम रूप से निपटारा कर देना चाहिए, यह सोचकर वे और निरंजन सिंह दोनों दनदनाते हुए जीने से नीचे उतरे और सामने ही गली के 2 जनों को कसकर थप्पड़ जड़ दिए। वे इस अनपेक्षित घटना से एकदम स्तंभित होकर मारते क्यों हूँ पूछने लगे। इस पर केशवराव ने तेज स्वर में कहा,
कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है, हम भी किसी को मारते हैं। ढेले बंद हो गए तो हम भी रुक जाएंगे। उन दोनों का रुद्रावतार देखकर तथा कड़कती आवाज़ सुनकर वे सिट पिटा गए और कुछ न बोलते हुए चुपचाप वहाँ से खिसक गए। परंतु बेटी की डांटें बहू को लागे कि न्याय के अनुसार गली वालों पर इसका इस परिणाम हो गया तथा पथराव का झमेला सदा के लिए शांत हो गया। भाग 28 यहीं समाप्त होता है। भाग 29 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।